दोस्तों आज हम बात करेंगे ROE और ROCE रेशियो पे। ROE का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी और ROCE का मतलब होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब दोनों में डिफरेंस क्या है जान लेते हैं। ROE बताती है कि आपकी कंपनी में जितना इक्विटी लगा हुआ है उस पर कितना रिटर्न कंपनी ने कमाया है, और ROCE का मतलब होता है कंपनी में जितना भी कैपिटल लगा हुआ है, जैसे वो इक्विटी के फॉर्म में हो या फिर डेब्ट के फॉर्म में हो, उस पर कंपनी कितना रिटर्न कमाती है। आइए पहले फार्मूला जान लेते हैं। ROE का फार्मूला होता है नेट एनुअल इनकम बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी, और ROCE का फार्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक बिजनेस करना है, आपके पास 100 रुपये हैं, आपने 100 रुपये लगा दिए। यू इन्वेस्टेड 100 रुपीज़। आपने अपने फ्रेंड को कहा कि मुझे 100 रुपये का लोन दे दो, बदले में मैं तुम्हें 10% इंटरेस्ट दे देता हूँ। मैंने यहाँ पे 100 रुपये उससे ले लिए। अब चूंकि मैंने पहले से फार्मूला लगाया हुआ है, आप इस फार्मूले को अभी मत देखो, आप यहीं तक देखो, टोटल EC तक देखो, टोटल CE तक देखो। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हुआ 200 रुपये, टोटल इक्विटी कितना है 100 रुपये। अब बात करते हैं EBIT की। EBIT का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं। चलिए मान लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट 50 रुपये है। उस साल कंपनी ने 50 रुपये कमाए, अब 10 रुपये इंटरेस्ट दे दिया 10%। PBT कितना बचा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, PBT का मतलब होता है 40 रुपीज़। अब उसमें 30% टैक्स दे दिया 12%। अब कितना बचा पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसको नेट प्रॉफिट भी बोलते हैं, 28 रुपीज़। अब आपको रेशियो, अब यहाँ पे रेशियो निकालते हैं। रेशियो का फॉर्मूला क्या था, नेट प्रॉफिट बाय इक्विटी, नेट प्रॉफिट बाय टोटल इक्विटी। तो टोटल इक्विटी कितना है हमारा यहाँ 100 रुपये का, तो ये हमने निकाल लिया फॉर्मूला। अब ये 28% हुआ। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं सेम कंपनी का, बट कैपिटल का स्ट्रक्चर में हम कुछ चेंज करने वाले हैं। देखिए यू इन्वेस्टेड 100 रुपीज़, योर फ्रेंड इन्वेस्टेड। यहाँ पे आपका फ्रेंड जो है लोन नहीं दे रहा है आपको, वो भी इन्वेस्ट कर रहा है, पार्टनरशिप ऑफर कर दिया आपको, तो आपने वो भी दिया। अब यहाँ पे इक्विटी का स्ट्रक्चर क्या बन रहा है 200 रुपये, यहाँ पे क्या बन रहा था 100 रुपये, यहाँ क्या बन रहा है 200 रुपये। अब सेम प्रॉफिट देते हैं इसको भी, ये 50 रुपये प्रॉफिट दिया, बट यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं लग रहा है। PBT कितना हुआ 50 रुपीज़, यहाँ PBT कितना था 40। उसके बाद टैक्स 30% दे देते हैं 15 रुपये, और नेट प्रॉफिट हमारा बन जाता है 35 रुपये। अब इसका ROE कितना दिख रहा है 18%। ये कम दिख रहा है ना, हाँ कम दिख रहा है। देखिए तो होता क्या है कि जब कंपनी लोन लेकर के अपना प्रॉफिट बढ़ाती है और इक्विटी को कम करती है, तो हमारा ROE जो है वो ज़्यादा दिखने लगता है, अट्रैक्टिव दिखने लगता है। जो भी शेयर होल्डर्स आते हैं ROE को देखते हैं, वो काफ़ी अट्रैक्टिव दिखता है। जबकि दोनों कंपनी ने अपने जितना कैपिटल एम्प्लॉयड है उस पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट सेम बनाया है, फिर भी इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी कम दिख रहा है, इसका ज़्यादा दिख रहा है। अब इस केस में जिस भी कंपनी में डेब्ट होगा उस कंपनी में हम सिर्फ ROE नहीं देखेंगे, उसमें हम देखते हैं ROCE। अब मैं ROCE आपको दिखाता हूं। ये देखिए दोनों कंपनी का ROCE जो है वो सेम है। ये देखिए ये भी सेम है, ये भी सेम है। ये सेम कैसे हुआ, ये यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला हम लेते हैं, नेट आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है हमारा, और टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, चाहे वो डेब्ट हो या इक्विटी हो। इसी वजह से ये आपको सही आंकड़ा देती है किसी भी कंपनी का। इससे ये पता चलता है कि कंपनी के पास टोटल जितना कैपिटल है उसको क्या वो सही से यूज़ कर पा रही है। तो इस केस में हमने चूंकि दो कंपनी को एक ही जैसा अमाउंट दिया, एक ही जैसी अर्निंग दी, इसलिए यहाँ पे ROCE हमारा सेम दिख रहा है। बट यहाँ पे देखिए आपको ROE है जो कितना डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पे। तो अब होता क्या है, जब भी आप लोन वाली कंपनी को कंपेयर करें तो ROE से ना करें, क्योंकि ROE आपको बढ़ा हुआ दिखेगा, और ROCE जो आपको सही आंकड़ा बताएगा कि कंपनी जो कंपनी का मैनेजमेंट है वो सारे कैपिटल को क्या सही से यूज़ कर पा रही है या नहीं कर पा रही। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसका प्रॉफिट थोड़ा कम करते, चलो 40 रुपीज़, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 40 रुपीज़ करते, फिर भी देखिए अब ROE यहाँ पे बढ़ा हुआ है। जबकि अब क्या होता है कि ये कंपनी अपना 200 रुपये का जो इसका कैपिटल है टोटल, उसको सही से यूज़ नहीं कर रही है, उसको कम प्रॉफिट बना रही है, बट फिर भी उसका ROE ज़्यादा दिख रहा है। ये फंडा होता है। तो इस केस में हम ROCE देखते हैं। देखिए ROCE कम हो गई, मतलब ये कंपनी इसके कंपेयर में कम प्रॉफिट बना रही है। तो ROCE हमें सही फैक्ट देता है। आई होप कि आप समझ पाए होंगे ROCE और ROE कितना इंपॉर्टेंट होता है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।